नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दीक्षित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको यहां पर विभिन्न विभिन्न एग्जामों की प्रिपरेशन करवाई जाती है और नई नई वैकेंसियों के बारे में नोटिफिकेशन दिए जाते हैं। उसी क्रम में हम आज लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी जो निकली है रेलवे फील्ड वर्क में, रेलवे फील्ड वर्कर की जो निकली है आपकी पैरामेडिकल के तहत। अब पैरामेडिकल को सुन करके आपको लगा होगा ये मेडिकल की है, नहीं, ये है सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास विद्यार्थियों के लिए। बस इसमें शर्त यह है कि 12th आपकी होनी चाहिए या तो पीसीएम या फिर पीसीबी। यहां पर जो आर्ट के विद्यार्थी हैं उनके लिए वैकेंसी नहीं है, लेकिन वो भी निराश ना हो, उनके लिए भी आगे वैकेंसी के बारे में बताया जाएगा। पहले हम इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं जो पैरामेडिकल के तहत निकली है आपके रेलवे में। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो भाई इसकी लास्ट डेट 3 दिन बाद 16 सितंबर को है। तो आप ज़्यादा देर ना करके इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल कर दें, क्योंकि ये वैकेंसी होने वाली है आपके लिए बहुत ही कम कंपटीशन की, क्योंकि इसके बारे में हमको भी लेट जानकारी मिली। उसी प्रकार बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए आप इसमें जो भी विद्यार्थी पीसीएम या पीसीबी से हैं वो इसमें ज़रूर फॉर्म फिल करें। अगर फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत हो जाती है, परेशानी होती है, कोई गलती हो जाती है तो उसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। या जिन लोगों ने अब तक फॉर्म भर दिया है और उनका कोई करेक्शन के बारे में सोच रहे हैं तो उनकी करेक्शन की डेट है 17 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर के बीच में। अब भाई इसकी क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दी, 12th पास जो कि होनी चाहिए आपकी साइंस स्ट्रीम में। एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। आज से पहले जब भी पैरामेडिकल के तहत रेलवे में वैकेंसी आई थी तब तक आपकी जो एज थी वो रखी जाती थी 18 से लेकर के 30 वर्ष, क्योंकि बाद में पेंडेमिक आए, वायरस आया आपका कोरोना वायरस, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने उन 3 वर्षों की भरपाई करने के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया 3 वर्ष के लिए, जो कि इस बार रखी गई है 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अब इसके एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं तो जो जैसा कि आपको पता ही है गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, एससी और एसटी वर्ग के बच्चों को दी जाती है 5 वर्ष की छूट और ओबीसी के बच्चों को दी जाती है 3 वर्ष की छूट। ईडब्ल्यूएस वाले ये ना सोचें कि उनको आरक्षण मिला है 10% तो एज में भी कोई रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। अगर यहाँ पर हम फीस के बारे में बात करें तो फीस भाई रखी गई है यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये और एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए रखी गई है 250 रुपये। तो भाई ये फॉर्म आप जल्दी से जल्दी भरें और ये ना सोचें कि आपकी फीस बहुत ज़्यादा है तो आप ना भरें, क्योंकि रेलवे की वैकेंसीज में पिछले कई सालों से ये रखा गया है कि अगर आप 500 रुपये फॉर्म फीस देते हैं तो जैसे ही आप पेपर में अपीयर होते हैं उसके 2 या 3 महीने बाद इसमें से जनरल वालों के लिए 500 में से 400 रुपये व एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों के पूरे 250 रुपये आपकी खाते में रिफंड कर दिए जाते हैं। उसी को देखते हुए आपको यहाँ पर एक काम और करना है कि जो बैंक अकाउंट नंबर लगाएंगे वो आपको एकदम करेक्ट और अपना ही लगाना है, सीएससी सेंटर वाले का नहीं लगवाना है, क्योंकि जो भी रिफंड होगा वो उसी अकाउंट में होगा जो आप डालेंगे। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो भाई मेरे, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका होगा सीवीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद अगर आप उसमें मेरिट में आते हैं तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक होने के बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। जैसे ही आपका मेडिकल प्रोसेस पूरा होता है और आप हर एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं अच्छे तरीके से तो आपको ज्वाइनिंग दी जाती है। तो मैंने जैसा बताया था भाई आपको कि ये वैकेंसी जो दी गई है वो दी गई है पीसीएम और पीसीबी यानी कि साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए। अब बात कर लेते हैं जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं वो क्या करें। वो भाई निराश ना हो, क्योंकि कल तारीख 14 सितंबर से आपकी एनटीपीसी में
जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं उन बच्चों के लिए ग्रेजुएशन आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो साइंस में ही हो या कॉमर्स में हो या आर्ट्स में हो, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम में हो। उसके लिए एनटीपीसी में वैकेंसी आ गई है। और जो बच्चे जिन्होंने ट्वेल्थ क्लास किया है आर्ट्स से, वो भी निराश ना हो, क्योंकि उनके फॉर्म 21 तारीख से इसी एनटीपीसी के तहत आने वाले हैं। क्योंकि वैकेंसियों का दौर है, आप अच्छे से तैयारी करिए और बहुत जल्दी नौकरी ले लीजिए, उसी में हम लोगों को भी खुशी होती है। इसीलिए आपको सारे के सारे फॉर्म जितने भी आते हैं उनके फॉर्म भरने हैं, और तैयारी के लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी भारत पे ही आपको हर चीज, हर सब्जेक्ट की, हर वैकेंसी की फ्री और एकदम फ्री तैयारी करवाई जाती है। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा और लाइक करना होगा, जिससे, और बेल आइकन दबाना तो भूलना ही नहीं है भाई मेरे, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तभी नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा आपके पास। तो आपको ये सारे काम करने के बाद अगर कोई भी दिक्कत आती है, या आप पूछोगे कि भाई आप पढ़ाओगे तो उसका कंटेंट हमें कहाँ से मिलेगा, तो कंटेंट आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको सारी की सारी जो कुछ भी यहां पर पढ़ाया जाएगा पीडीएफ के रूप में मिलेगा। कोई भी आपको परेशानी होती है तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछना है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो आप हमको कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। हमारी टीम बहुत फास्ट काम करती है। विद इन 5 और 4 मिनट आपका रिप्लाई मिलेगा मेरे भाई, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। आपको कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये जानकारियां अच्छी लगी होंगी, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ऐसे चैनल पर बने रहें। जय हिंद, जय भारत।